ये कहानी है पुणे की 40 साल पहले, जब पुणे का विकास बस शुरू ही हुआ था। राहुल ने यहाँ अपने नाम से एक कैफे खोला था। राहुल कैफे। ये कैफे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, जहाँ लोगों का अक्सर आना जाना लगा ही रहता था, और उस समय उस इलाके में ये एक ही कैफे था। कॉफी के साथ साथ केक, पेस्ट्री और हल्का फुल्का नाश्ता भी रहता था। राहुल, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी और एक सैंडविच। हमारे लिए एक कॉफी और एक पेस्ट्री। ओके मैडम। जैसे जैसे लोगों को पता चलता कि शहर में कैफे खुला है, लोग वहां जाने लग गए। इस दौर में राहुल कैफे काफी मशहूर हो गया। ग्राहक वेटिंग में खड़े रहते थे। रमेश, तुम नए ग्राहकों को देखो और गोपाल, तुम बाहर टेबल लगाओ। राहुल, मेरी एक रेगुलर कॉफी और एक बर्गर। ओके मैडम। जिस पर सुबह से शाम तक कैफे में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। स्टूडेंट्स, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग यहाँ आते थे। इस दौरान राहुल का कैफे बहुत अच्छा चल रहा था। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। 10 साल बाद राहुल कैफे में काफी बदलाव आ गया था। शहर की तरक्की होने लग गई थी। राहुल कैफे के पास एक नया कैफे खुला था। अब लोगों को नई नई चीजें पसंद आने लग गई थी। इस समय राहुल कैफे के बाहर लंबी भीड़ तो नहीं लगी रहती थी, पर कैसे कभी खाली भी नहीं रहता था। कैफे के पास ही एक नया कैफे खुला था, जिसे देखकर लोग वहां जाने लग गए थे। नई नई चीजें ट्राई करना चाहते थे। उस कैफे का टेस्ट राहुल कैफे से अच्छा तो नहीं, पर खराब भी नहीं था, और उसमें भी वही सारी चीजें मिलती थी जो राहुल के कैफे में मिलती थी। इसलिए अब कस्टमर कभी यहाँ तो कभी वहां जाने लग गए थे। यह सब देखकर राहुल थोड़ा परेशान हो गया। एक दिन राहुल से मिलने उसका एक दोस्त मोहित आया। उसने राहुल से पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी राहुल ने उसे सब कुछ बताया, और वह दोनों सोचने लग गए कि ऐसा क्या करें कि कैफे वापस मशहूर हो जाए। तभी मोहित ने कहा, तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, जैसे कि कुछ यूनिक होना चाहिए जो सिर्फ यहाँ मिलता हो और कहीं नहीं। और इस कैफे को थोड़ा कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाओ, जिसे देखकर लोगों को यहाँ आना और बैठना पसंद आए। राहुल को मोहित का सजेशन अच्छा लगा, और राहुल ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मोहित ने कहा था। राहुल ने कैफे में कलर करवाया और साथ ही फर्नीचर भी चेंज कर दिया था। अब कैफे पूरी तरह से नया हो गया था, और लोग उसे देखकर अट्रैक्ट होने लग गए थे। अब राहुल को यह सोचना था कि ऐसा क्या नया शुरू करें जो कहीं ना मिलता हो। राहुल ने रिसर्च स्टार्ट कर दी, और वह इंटरनेट पर ढूंढने लगा कि वह क्या नई डिश बेच सकता है। बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, पेस्ट्री, यह सब तो वह पहले से ही बेच रहा था। तभी उसका ध्यान व्हाइट बर्गर पर गया। व्हाइट बर्गर बिल्कुल अलग था। राहुल को व्हाइट बर्गर का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन राहुल ने कैफे में व्हाइट बर्गर बनाया। यह देखने में तो सफेद था, तो स्वाद में बहुत अच्छा था। राहुल को अपना यूनिक आइडिया मिल गया। उसने कैफे के बाहर व्हाइट बर्गर के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, और एक बार फिर कैफे में भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल के रेगुलर कस्टमर उसके कैफे में लौट कर आने लग गए थे, और साथ ही नए कस्टमर्स भी आने लग गए। यह सब देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। राहुल, एक कोल्ड कॉफी और एक वाइट बर्गर। ओके मैडम। ऐसे ही कैफे अच्छा चलने लग गया था। उसका वाइट बर्गर सभी को अच्छा लगा था। इसी तरह राहुल ने अपने कैफे को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया था। फिर भी भीड़ कम नहीं हुई। लोग बार वेटिंग में खड़े रहते थे। राहुल का व्हाइट बर्गर आते ही मशहूर हो गया। सोशल मीडिया पर व्हाइट बर्गर वायरल हो गया, और उसके कैफे के बाहर व्हाइट बर्गर खाने के लिए लंबी लंबी कतार लगने लगी। अब तो पुणे के बाहर से भी लोग व्हाइट बर्गर खाने के लिए आने लगे थे। देखते ही देखते राहुल ने अपने रेस्टोरेंट को होटल में बदल दिया। राहुल ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। अब राहुल ने कई अलग अलग शहरों में भी अपने व्हाइट बर्गर की सर्विस देनी शुरू कर दी।
अब राहुल कैफे और व्हाइट बर्गर इतना मशहूर हो गया था कि अब इससे सब जाने लगे थे और राहुल ने इस तरह अपने कैफे को यूनिक बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अपने सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसे ही और नहीं मजेदार कहानियाँ देख सके और साथ ही अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।